वृष राशि के लिए कैसा प्रतिफल मिलने वाला है जुलाई महीने में, कैसे उनके कर्म हैं, ग्रहों के गोचर कैसे हैं और क्या लेके आ रहे हैं उनके लिए, उस पर ही आधारित वीडियो है। और कालचक्र की सभी राशियां जो हैं वो समान रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, कोई राशि किसी से कम नहीं है। तो वृष राशि को कहा जाता है कि राजशाही राशि मानी जाती है, जो कि शुक्र से रिलेटेड होती है। और शुक्र यदि अच्छा हो जाता है इस कुंडली में तो निश्चित रूप से बड़ा ही अच्छा फल देता है। शनि और शुक्र ये दोनों ही वृष राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि राजयोग लेके आते हैं, बड़े ही शानदार फल देते हैं। तो अब देखा जाए तो क्या एक गोचर ग्रहों के जो युति संबंध या गोचर संबंध बने हुए कौन से बने हैं जुलाई महीने में, उस पर एक चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसा इनके दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा ग्रहों के गोचर का, और किस तरह से इनको मोल्ड करके क्या क्या कार्य करवाएंगे ग्रहों के गोचर। तो देखा जाए तो राहु केतु और बृहस्पति शनि, इनकी बात यदि हम न करें, क्योंकि ये बृहस्पति और शनि जो हैं इनके नवम और दशम भाव में वक्री स्थिति में चल रहे हैं, और राहु केतु भी इनके खुद की राशि में और सप्तम भाव में लगातार चले आ रहे हैं। तो लंबे समय तक का गोचर है, तो ये एज यूजुअल ऐसे ही रहेंगे। मंगल की, सूर्य की, शुक्र की और बुध की बात कर लें तो ये गोचर होने जा रहे हैं। कई जगह मैंने सूर्य को 2 बार दिखाया है, शुक्र को भी 2 बार दिखाया है, तो ये जुलाई महीने में इनके गोचर 2-2 बार है कह सकते हैं। सूर्य जो है 16 जुलाई तक आपके सेकंड हाउस में रहेगा बुध के साथ, बुधादित्य योग बना के सेकंड हाउस में रहने का मतलब कि बड़े ही शानदार फल देगा, इसमें कोई शक या सुबह नहीं है। साथ ही 16 जुलाई के बाद सूर्य गोचर करेगा और 17 जुलाई से लेके ये करीब करीब 16 अगस्त तक आपके थर्ड हाउस में रहेगा, कर्क राशि में। और यहाँ पे मंगल जो है 20 जुलाई तक यहाँ पे रहेगा, और शुक्र जो है वो 17 जुलाई तक यहाँ पे रहेगा कह सकते हैं। 22 जून से 17 जुलाई तक कर्क में रहेगा, फिर 17 जुलाई को ये चेंज करेगा और आपके 4th हाउस में जाएगा। मंगल भी 20 जुलाई को चेंज करेगा और 6 सितंबर तक के लिए आपके 4th हाउस में जाएगा, जहाँ मंगल और शुक्र एक साथ रहेंगे। तो इतनी चीज़ें हैं। बुध जो है वो भी चेंज करेगा करीब करीब 17 जुलाई के आसपास और चला आएगा आपके कर्क राशि में। तो इतने अवसर जो बने हुए हैं ये आपके 3rd हाउस, आपके 2nd हाउस, आपके 4th हाउस को पूरा प्रभावित करेंगे, और इनसे संबंधित फल भी जो हैं आपको वो अच्छे से मिलेंगे कह सकते हैं। या इनसे संबंधित फल, इनकी दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पड़ रही उन भावों से संबंधित फल विशेष रूप से प्रभावित होंगे और बेहतर अवसर निश्चित रूप से आपके लिए लेके आएंगे। तो इतनी चीज़ें थी। बाकी यदि डेट्स की बात करें कि कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जबकि आदमी को महीने में काफ़ी अच्छा अवसर मिलता है कार्य करने का, और कुछ समय ऐसा होता है जो कि काफ़ी एक मानसिक रूप से आदमी कह सकते हैं थोड़ा दुखी हो जाता है या मानसिक रूप से उतना सबल नहीं रहता है। तो ये चंद्रमा का एक है, चंद्रमा चूँकि हर 2-2.5 दिन पे गोचर करता है, तो जिस जिस भाव में गोचर करता है उस भाव के हिसाब से फल देता जाता है। तो यदि शुभ समय को हम समझ लें कि शुभ तारीख कौन सी है जो कि आपको अच्छा फल दे सकती है, तो उसमें 7 से 16 जुलाई तक, जबकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा, ये बहुत ही एक शानदार फल देने का समय है। पैसे रुपए के मामले में कह रहे हैं, अचल धन संपत्ति के मामले में कह रहे हैं, वृष राशि वालों के लिए एक बेहतर संबंध लेके आएगा। 11-12 जुलाई को चंद्रमा और मंगल का चंद्र मंगल योग बनेगा, जो कि लक्ष्मी योग होता है, तो ये भी एक अच्छा समय है। 7 और 16 जुलाई के बीच में ये 11-12 जुलाई भी है, जो कि एक अच्छा फल दे सकती है, बेहतर अवसर दे सकती है। साथ ही 26 और 27 जुलाई को चंद्रमा का बृहस्पति के साथ योग बनेगा और गज केसरी योग बनेगा, तो ये भी एक अच्छा अवसर होगा। यानी यदि आप 7 से लेकर 16 जुलाई को कह लें और 26-27 जुलाई को कोई कार्य करने का प्रयास करते हैं धन से, संपत्ति से, अचल संपत्ति से संबंधित, तो बड़े बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये ज़रूर आप करें। अशुभ समय की बात कर लें तो 3, 4 और 30 और 31 जुलाई, ये समय ऐसा है जबकि चंद्रमा जो है 12वें भाव में रहेगा, तो ये बड़े अच्छे फल आपको नहीं दे पाएगा कह सकते हैं। निश्चित रूप से आपका खर्च में वृद्धि करना और मानसिक रूप से थोड़ा आपको जो है परेशान रखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चंद्रमा कर सकता है। साथ ही 13-14 तारीख को ये आपके 4थे भाव में रहेगा, और साथ ही साथ 22 और 23 तारीख को ये आपके 8वें भाव में रहेगा। तो इस समय का अवसर भी जो होगा आपको निश्चित रूप से मानसिक टेंशन के दौर से कह सकते हैं गुजरना पड़ेगा। थोड़ा परेशानियां महसूस होंगी, लगेगा कि प्रॉब्लम जो मेरी सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें ग्रहों के गोचर कराते रहते हैं। तो कुछ अच्छे समय भी हैं, कुछ बुरे समय भी हैं, तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है आपको यदि आप सतत प्रयास करते रहते हैं, अच्छे सत्कर्म करते रहते हैं। अब आइए देखते हैं कि वृष राशि वालों के लिए अलग अलग क्या व्यवस्था बनी हुई है। खासतौर से अलग अलग सेगमेंट्स में लेके चलता हूँ मैं कि अलग अलग खंड में अलग अलग चीज़ें समझाई जाएँ जो कि ज़्यादा ईजिली समझ में आती हैं। तो यदि हम पहले नंबर पे ले लें कि आपका व्यवसाय और नौकरी, वो लोग जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वो लोग जो कि वृष राशि के और नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनको क्या मिलेगा। तो आपका जो 7th हाउस है जहाँ की 8 अंक लिखा हुआ है, केतु यहाँ पहले से मौजूद है, और आपका जो 10th हाउस है जहाँ की बृहस्पति है और यहाँ पे शनि की राशि है,
और शनि जो है वक्री होकर आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से वृष राशि वालों के लिए बेहतरीन अवसर है कह सकते हैं। आपका मंगल जो है पराक्रम भाव में मजबूत बना हुआ है, साथ ही मंगल आपके 4th हाउस में मजबूत रहेगा, जबकि सिंह राशि में आ जाएगा। ये फिलहाल अभी अपनी शत्रु राशि में है, लेकिन यहाँ पे सिंह राशि में आके और भी मजबूत होगा। तो खासतौर से वो लोग जो कि ज़मीन के कार्यों से जुड़े हैं, मल्टी स्टोरीज़ के कार्यों से जुड़े हैं, वृष राशि के हैं, उनको एक अति सफलता मिलने की संभावनाएं जो हैं यहाँ बढ़ जाती हैं। ब्लड के किसी कार्य से जुड़े हैं, ब्लड बैंक चलाते हैं, पैथोलॉजी सेंटर चलाते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी करते हैं, या सेना के साथ जुड़े हुए हैं, अस्त्र शस्त्र की सप्लाई करते हैं और इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, और इनको एक संभावना है कि काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिले, काफ़ी ज़्यादा उचित अवसर मिले। यहाँ पे एक चीज़ कही जा सकती है कि आपको पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत विशेष एक सावधानी रखनी होगी। केतु जब भी 7th हाउस में हो और मंगल की 4थी दृष्टि उस पर पड़ने लगे, खासतौर से 20 जुलाई के बाद से, तो यहाँ पे पार्टनरशिप के बिजनेस में विवाद होना, एक दूरी बढ़ना, मन न मिलना, ये सारी चीज़ें जरूर घटित होती हैं। तो उस पर एक आपको विशेष दृष्टि रखनी होगी कि पार्टनरशिप का बिजनेस जो है करें तो, लेकिन उसमें एक सावधानी रखें। किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले उस पर सोच विचार के करें तो बेहतर कंडीशन रहेगी। बहुत ज़्यादा निराश होने की या बहुत ज़्यादा उद्विग्न होने की संभावना यहाँ पे कम हो जाती है। तो व्यवसाय करने वालों को एक विशेष सफलता मिलने वाली, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पूरा अपना प्रयास करें तो चीज़ें उन्हें बेहतर मिल जाएंगी, बिना किसी संदेह के या बिना किसी शक के। नौकरी करने वालों को देखें यदि, तो नौकरी करने वालों के लिए भी बेहतर अवसर है। 10th हाउस में बृहस्पति का बैठे रहना, 10th हाउस का 9th हाउस में बैठना, ये अलग से ही राजयोग सृजित करता है। तो निश्चित रूप से लाभ की संभावना, नौकरी में उन्नति की संभावना, भाग्यवश वो कार्य होना जो कि करने के लिए काफ़ी समय से उत्सुक थे या करना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। एक चीज़ और भी है कि कर्म आपको जरूर करना चाहिए, बिना कर्म के चीज़ें नहीं मिलती हैं। सारे राजयोग बनते हैं, सारे अच्छे गोचर भी हुए रहते हैं, लेकिन चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि कर्म में कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो आपने अभी तक जो काम डिले कर रखा था, लिंगर ऑन कर रखा था कि आगे टालेंगे, उसको टालिए ना, बल्कि उस पर आप एक प्रयास करिए चीज़ों को पाने का। तो निश्चित रूप से समय ऐसा है कि आपको एक बेहतर कंडीशन दिला सकता है। और गोचर भी ऐसा है, बृहस्पति का वक्री होना भी, उस पर भी वीडियो बनी हुई है। बृहस्पति वक्र होकर जब आपके 10th हाउस में, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही शानदार फल दे सकता है। क्योंकि पृथ्वी तत्वीय राशि है और वायु तत्व राशि में बृहस्पति ने अपना वक्री हुआ है, तो ये चीज़ें दिखाता है कि बेहतर कंडीशन आपको मिल सकती है यदि आप इनिशिएशन लेते हैं, एक शुरुआत करते हैं। तो पद में उन्नति पाना था, आपकी कोई फाइल रुकी हुई थी, कोई कार्य नया शुरू करने वाले थे, उनको निश्चित रूप से अभी प्रयास करना चाहिए। बेहतर परिणाम मिलने की संभावना इस समय बन जाती है उनके लिए। तो समान रूप से व्यवसायियों के लिए भी, समान रूप से नौकरी पेशा वालों के लिए भी जो कि वृष राशि के हैं, इनको अच्छे कंडीशन मिल रहे हैं, अच्छे एक सहायता मिल रही कह सकते हैं। साथ ही साथ यदि धन संपत्ति की बात करें तो 11वां भाव, दूसरा भाव, ये आपका बड़ा ही मजबूत है कह सकते हैं। 11th का लॉर्ड 10th हाउस में, आपके कर्म ऐसे होंगे कि आपको पैसे कमाने के लिए प्रेरित करेंगे। 2nd हाउस मैंने पहले ही बताया कि बुधादित्य योग बन रहा है, ये बेहतर कंडीशन है आपको पैसा कमाने के लिए, अचल संपत्ति को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। अचल संपत्ति में पैसा लगा के उसको होल्ड करने के लिए सारी चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी इस समय वृष राशि वालों के लिए। तो प्रयास यदि करते हैं तो ये सारी चीज़ों में, परिवार में वृद्धि होना, वाड़ी में प्रखरता आना, धन संपत्ति जो अचल संपत्तियाँ उसमें वृद्धि होना, ये सारी चीज़ों में आपके साथ बढ़ोतरी मिल सकती है। तो एक शानदार समय कह सकते हैं वृष राशि वालों के लिए, अच्छा अवसर है। ये सारी चीज़ें करें तो व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में उन्नति, धन संपत्ति की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें जुलाई के महीने में हो सकती हैं। यदि हम हेल्थ और ट्रेवल की बात करें कि आपका हेल्थ और ट्रेवल कैसा रहेगा, खासतौर से देखा जाए तो हेल्थ और ट्रेवल आपके 6th हाउस, आपके 8th हाउस, आपके लग्न, इन सभी से देखते हैं करीब करीब। आपके 6th हाउस का लॉर्ड जो है शुक्र है, और शुक्र जो है आपके 3rd हाउस और आपके कुछ दिन आपके 4th हाउस में रहेगा। तो आपके चूँकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति आपकी नहीं है। मंगल की एक तरह से देख सकते हैं 20 जुलाई तक 4थी दृष्टि पड़ेगी आपके 6th हाउस पे, तो थोड़ा आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या या हड्डियों से संबंधित समस्या, रक्त से संबंधित समस्या, ये दे सकते हैं आपको। लेकिन उसके बाद फिर ऐसी कोई भी दृष्टि ऐसी नहीं है जो कि आपके इस भाव को प्रभावित करे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके, हेल्थ का कोई इशू है। क्योंकि बृहस्पति की भी आप देखेंगे 9वीं दृष्टि जो है आपके 6th हाउस पे रहेगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है। हेल्थ आपका बेहतर रहेगा, कंडीशन आपकी हेल्थ की बेहतर रहेगी। पुरानी बीमारियां थी तो उस पर एक फोकस किए रहें, उस पर एक नज़र ज़रूर रखे रहें। बाकी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि आपको परेशान करें या बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करें। यदि हम ट्रैवल की बात कर लें तो आपके ट्रैवल का जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो आपका जो है आपके 10th हाउस में है, और साथ ही साथ जो है आपका 4th का लॉर्ड जो है वो आपके 3rd हाउस में है।
और मंगल जो है, जो कि आपके 12th का लॉर्ड है, वो भी आपके 4th हाउस में आएगा। तो एक समय बेहतर कंडीशन मिलेगी आपको ट्रैवल करने के लिए और ट्रैवल से फ़ायदा लेने के लिए, क्योंकि बृहस्पति जब भी आपके ट्रैवल का लॉर्ड हो जाए, यानी आपकी यात्राओं का एक स्वामी हो जाए, तो निश्चित रूप से आपको धार्मिक यात्रा करना, अच्छी यात्राएं करना, फ्रूटफुल यात्रा करना। कुछ यात्राएं होती हैं जो कि रिक्रिएशन को प्रेरित करती हैं, घूमने फिरने को प्रेरित करती हैं। यहाँ पे ये यात्रा जो आपकी है वो आपके काम से संबंधित, धार्मिक यात्राओं से संबंधित और उस यात्रा को कोई फल मिले उससे संबंधित यात्राएं होंगी। तो बेहतर कंडीशन है आपके लिए, यहाँ पे यात्राएं करिए, उससे लाभ भी आपको बहुत मिलना है, बहुत कोई परेशानी भी नहीं होनी है आपको यात्राओं में। तो बेहतर कंडीशन है। चौथा, 8वां, 12वां ये तीनों ही भाव प्रभावित हो तो विदेश यात्रा के भी बड़े अच्छे योग बनते हैं। तो वो लोग जो कि पासपोर्ट, वीज़ा, इन सब चीज़ों के लिए प्रयासरत थे, उनके लिए एक बेहतर कंडीशन बनेगी फिलहाल इस महीने, जुलाई के महीने में। तो पूरी चीज़ें अपनी एक इनिशिएशन लेने के लिए तैयार रहें। वृष राशि वालों के लिए गोचर जो है बेहतरीन हुआ है, कह सकते हैं। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की बात कर लें तो निश्चित रूप से यहाँ भी कोई बहुत समस्या नहीं होने वाली है। हालांकि 20 जुलाई के बाद मंगल जो है वो चलाएगा आपके 4th हाउस में, तो यहाँ माता से और थोड़ा उसकी चौथी दृष्टि आपके सप्तम पे पड़ेगी। तो यहाँ पे माता और पत्नी से संबंध खराब होने की संभावनाएं बनती हैं, खासतौर से आपकी वाणी और व्यवहार के कारण। तो उससे थोड़ा बचे रहें, अपनी चीज़ों को दुरुस्त रखें, अपने आप को पोलाइट रखें, तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही बेहतर चलेगा। संपूर्ण पारिवारिक जीवन की बात कर लें तो वो आपके बेहतर चलना है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग पहले से बना हुआ है और गोचर जब हो जाएगा करीब 15 जुलाई के आसपास दोनों राशियों का, तो ये आपके बुध देखेंगे, बुध फिर भी मजबूत आपका रहेगा स्थिति में। तो संपूर्ण पारिवारिक जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं होने जा रही है। तो एक बेहतर अवसर है आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए भी, दाम्पत्य जीवन के लिए भी। थोड़ा अपने आप पे, अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखें यदि, तो बेहतर कंडीशन मिलेगी, बेहतर चीज़ें घटित होंगी आपके साथ। स्टूडेंट्स की यदि बात कर लें और देखा जाए तो पंचम भाव आपका और दशम भाव ये मजबूत होना चाहिए। तो पंचम भाव का लॉर्ड जो है बुध है वो 2nd हाउस में बैठा है, निश्चित रूप से आपके कर्म में तेजी आएगी, जबकि बृहस्पति 10th हाउस में बैठा हो। साथ ही बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके 2nd हाउस में पड़ भी रही है, तो ये दिखाता है कि व्यवस्थाएं आपकी अच्छी बनी हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम पाएंगे और प्रयास यदि वो पूरा करते हैं तो न केवल उनका भाग्य साथ देगा, शनि जो है वो भाग्येश है और पूरा साथ देगा। बृहस्पति वक्रियों के 10th में, तो ये भी पूरा साथ देने वाला है। तो कहीं से ऐसी कोई संभावना नहीं है कि उन्हें अपने कार्यों में सफलता न मिले, नौकरी न पा पाएँ वो, या जिस पद को पाने का प्रयास कर रहे थे वो पद उन्हें न मिले। पूरी संभावनाएं हैं। मंगल जो है 20 जुलाई के बाद 4th हाउस में आ जाएगा और अच्छी राशि में आ जाएगा, सुखेश में, और उसकी दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके दशम भाव पे पड़ेगी, तो भी बहुत बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। प्रशासन से संबंधित पदों में या प्रशासनिक कार्यों में जो भी आप करना चाह रहे थे उस सारी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से आप अच्छे पद पे, अच्छी अथॉरिटी पे पहुंचने वाले हैं। तो प्रयासों में तेज़ी लाइए। कुंडली सुन के सिर्फ चीज़ों को पाने का प्रयास न किया करें। आप अपने प्रयासों में जितनी आप तेज़ी लाएंगे तो गोचर ऐसा एक बना देते हैं, कहते हैं ऑरा बना देते हैं, या गोचर जो होते हैं ग्रहों के ऐसा एक समय क्रिएट कर देते हैं आपके लिए कि आप चीज़ों को पा जाते हैं। तो ये एक बेहतर समय है। प्रयासों में अपनी तेज़ी लाइए, भाग्य आपके साथ संपूर्ण रूप से है, तो बेहतर परिणाम आपको जरूर यहाँ पे दे देगा। तो इतनी चीज़ें थी। लव लाइफ को ले लें तो लव लाइफ के लिए देखा जाए तो उसमें थोड़ी एक कह सकते हैं दूरी बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपका 7th हाउस और आपका 5th हाउस लव लाइफ के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और 5th और 7th का लॉर्ड जो है हमेशा मंगल के साथ रहेगा, आप देख रहे हैं। तो जब भी शुक्र और मंगल एक साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा चलते चलते कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपस में झगड़े हो जाना या आपस में मनमुटाव हो जाना, ये चीज़ें घटित होती रहती हैं। साथ ही बुध भी इनके साथ एक सहयोग करेगा। तो बुध जो है आपको प्रखर तो रखेगा, चीज़ों को आप संभाल भी लेंगे अपने रिलेशन में, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से झगड़े होने की, कहीं ना कहीं से मनमुटाव होने की संभावनाएं भी साथ में बनी रहेंगी। तो इस पर एक विशेष फोकस करना है कि बहुत ख़राब कंडीशन ना आने पाए। अपने आप को संभाल के, अपनी बॉडी को संभाल के, अपने व्यवहार को संभाल के चीज़ों को एक हारमोनी बनाए रखें, तो लव लाइफ भी आपकी बेहतर चलने वाली है। बहुत कोई ऐसी संभावना नहीं कि उसमें कोई कमी आए आपके। तो एक बेहतरीन अवसर है वृष राशि वालों के लिए। ये सारी चीज़ें मिलेंगी जुलाई के महीने में। शुरुआत करनी है आपको, बाकी चीज़ें अपने आप आपको मिलेंगी। शुरुआत निश्चित रूप से करें जुलाई के महीने में। पूजा आराधना करनी है तो निश्चित रूप से हनुमान जी की आराधना करें। हालांकि गुरु पूर्णिमा में पड़ने वाली 23 तारीख को यहाँ पे, और पूजा उनकी भी आप जरूर करें। गुरु पूर्णिमा के दिन खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही एक अच्छा अवसर होता है गुरु पूर्णिमा, जिसमें को पूजा करके अच्छी चीज़ें पा सकते हैं। साथ ही हनुमान जी की आराधना जरूर किया करें। शनि और मंगल के जो दोष होते हैं उनको दूर करते हैं हनुमान जी। कलयुग में जीवित देव माने जाते हैं, तो शनि और मंगल के दोष भी दूर करते हैं। तो इतनी चीज़ें करते रहें तो बेहतर कंडीशन मिलने की संभावना है, बेहतर चीज़ें घटित होने की संभावना है जीवन में, और निश्चित रूप से आपकी सोची हुई चीज़ें आपको मिल सकती हैं जुलाई के महीने में। तो इतनी चीज़ें करिए। बाकी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप तेज़ी से आगे बढ़ें और अपनी चीज़ों को पाएँ।